मूवी की शुरुआत से ही हमें लोरा और मासिमो एक साथ दिखते हैं और वो दोनों जज्बातों पर कंट्रोल ना रखते हुए वहीं पर ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। बहरहाल हम अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखते हुए आगे बढ़ते हैं और वहीं पर लोरा की दोस्त ओला आ जाती है। ओला ये सब देखकर काफी डर जाती है और वो उनसे कहती है, तुम यहाँ पर क्यों लगे पड़े हो, तुम लोगों में जरा शर्म नहीं है। और फिर वो मासिमो को वहां से जाने को कहती है। वो कहती है शादी से पहले अपनी बीवी को देखना बैड लक माना जाता है। और फिर मासिमो वहां से चला जाता है और वो लोरा से कहती है, तुम्हें मालूम है ना आज के दिन तुम्हारी शादी है। और वो लोरा से पूछती है, क्या तुमने मासिमो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। लोरा कहती है, मैं हर रोज उसे बताने की कोशिश करती हूँ और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट थी। ओला उसे कहती है, ये अच्छा आइडिया नहीं है। लोरा उसे कहती है, मैं उसे क्या बताऊं, जहाँ मैं मरने वाली थी वहां उसका बच्चा मर गया। अगर ये बात मासिमो को पता चलेगी तो यहाँ पर बहुत खून खराबा हो जाएगा। और फाइनली लोरा और मासिमो की शादी हो जाती है। और जब शादी की पहली रात मासिमो अपने कमरे में आता है और वो लोरा से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो करूंगा। लोरा कहती है, नहीं, तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी। और फिर लोरा मासिमो को एक कुर्सी पर बिठाकर अपने कपड़ों के साथ बांध देती है और अपने कपड़े उतारकर उसके सामने बैठ जाती है। और फिर वहां पर वह कुछ ऐसा करती है जिसे मासिमो काफी बेताबी से देखता है। और फिर वो मासिमो से कहती है, कुछ ऐसा करो कि जिससे मेरे होश उड़ जाएं। और एक बार फिर वो दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं और वहां ओला भी डोमिनिको के साथ काफी मजे का रही होती है। और वहां पर लोरा और मासिमो आ जाते हैं और फिर लोरा ओला से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ओला उसे कहती है, मुझे प्यार हो गया है। और फिर मासिमो डोमिनिको से कहता है, जल्दी करो, हमें एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। फिर मासिमो लोरा से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ इंतजाम किया है। और लोरा उसे कहती है, क्या इसी तरह हमेशा ऑर्डर देते रहोगे मुझे। और वो लोरा से कहता है, मुझे लगा तुम दोनों मजे करने जाओगी। और फिर ओला लोरा से कहती है, चलो चलते हैं, हमें काफी दिन हो गए हैं हम बाहर नहीं गए। और फिर वो दोनों वहां पर बैठकर खाना खा रही होती हैं और ओला लोरा से कहती है, तुम मासिमो से ठीक से बात नहीं कर रही हो। लोरा कहती है, हाँ तुम ठीक कहती हो, मासिमो मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा है और मैं अभी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और ओला लोरा से कहती है, तुम्हें मासिमो की पसंद का पता है, तुम्हें बस वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। और फिर अगली रात लोरा वो सब कुछ करती है जो कि मासिमो को अच्छा लगता है और फिर एक बहुत ही लंबा सेक्सुअल सीन चलता है। बहरहाल इन्हें यहीं अकेला छोड़ दें, हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और फिर अगली सुबह लोरा मासिमो को प्यार कर रही होती है और मासिमो को किसी की कॉल आ जाती है। लोरा उसे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए यहाँ पर। और वो लोरा से कहता है, नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। और फिर लोरा जब ओला के कमरे में जाती है और वो देखती है ओला और डोमिनिको किसी और काम में ही मसरूफ हैं। और ये सब देखकर वो कहती है, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए हो। और वो ओला से कहती है, बाहर जाना है, कपड़े पहन लो। वो लोरा से कहती है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। और वो कहती है, ओला मैं आधे घंटे में वापस आ रही हूँ, तब तक तैयार हो जाना। और फिर वो दोनों पिकनिक के लिए बाहर जाती हैं और वहां पर वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करती हैं और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी वहां पर मासिमो और डोमिनिको आ जाते हैं। मासिमो लोरा से कहता है, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। और फिर लोरा कहती है, डोन मासिमो तोरा चली। वो कहती है, मेरी कुछ जरूरतें हैं, मैं जानती हूँ हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। वो कहती है, मुझे तुमसे प्यार हुआ है और हम एक साथ हैं, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सो मुझे करने की बिल्कुल ना सोचना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गैंग की कोई मेंबर नहीं। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, बस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और वो कहती है, इसे प्रोटेक्शन नहीं जेल कहते हैं और मैं कैदी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। फिर लोरा एक गार्डन में बैठी हुई होती है और फिर वहां पर एक लड़का आता है, उसका नाम नाचो होता है और वो दिखने में काफी गुड लुकिंग होता है। और वो लोरा से कहता है, मैं यहाँ का नया गार्डनर हूँ। फिर लोरा नाचो से पूछती है, तुम मेरे हस्बैंड के लिए कितने सालों से काम कर रहे हो। वो कहता है, अभी अभी शुरू किया मिस्टर, तो चलिए अपने गार्डन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। और फिर नाचो कहता है, मुझे जाना होगा, वैसे भी मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। और लोरा कहती है, वक्त बर्बाद, यहाँ मेरे अलावा सबके पास काम है और मेरा सिर्फ एक ही काम है, बीवी बन के रहना। नाचो कहता है, ऐसी बात नहीं है मैडम, अच्छी बीवी बन के रहना दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है। और फिर नाचो वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है, सब बैठकर क्रिसमस की पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ सब एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट दे रहे होते हैं। मासी बबी लोरा को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट में लोरा को क्लोनिक कंपनी की ओनर बना देता है और लोरा इसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर मासीमा लोरा से कहता है, मुझे लगता है सेंटा मुझे भूल गए। लोरा कहती है, नहीं, सेंटा भूले नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर मासीमा रात को अपने कमरे में जाता है और वहां पर लोरा उसका इंतजार कर रही होती है और वो लोरा से कहता है, ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं देखा। लोरा कहती है, ये तुम्हारा गिफ्ट है और मैं तुम पर यकीन करती हूँ। लोरा कहती है, मैं चाहती हूँ वो तुम्हें सब मिले जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। लोरा कहती है, यहाँ पर सब कुछ है, बस एक शेर की कमी है। वैसे भी अगर इंसान के पास पैसा हो तो प्यार मोहब्बत खुद ही मिल जाता है मेरे यार। वैसे भी मासीमा को यही सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद लोरा मासीमा से कहती है, क्या तुम्हें फैमिली की याद नहीं आती। और लोरा उसे कहती है, जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी फैमिली में डोमिनिक और मेरे अलावा कोई नहीं है। और फिर मासीमा लोरा से कहता है, मेरा एक भाई है, ना होता तो अच्छा होता। लोरा मासीमा से कहती है, तुम
तुम्हारा एक भाई है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मासीमो लोरा को कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। और फिर लोरा ओला के साथ पहली बार अपनी कंपनी में जाती है। एक्चुअली वो एक न्यू ड्रेस डिजाइनर कंपनी होती है। फिर ओला कहती है, लोरा ये सब क्या चल रहा है? लोरा कहती है, कुछ नहीं, मुझे इस पर बात नहीं करनी। ओला कहती है, क्यों नहीं? मुझे कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है। लोरा कहती है, अब मासीमो दिमाग खराब कर रहा है और मुझे उससे बात नहीं करनी और तुमसे भी नहीं। सीन चेंज होता है तो लोरा और मासीमो एक नाइट पार्टी में होते हैं और वहां पर लोरा दूसरे लोगों के सामने मासीमो से ठीक से बात नहीं करती और वो लोरा से कहता है, तुम देख रही हो ना मैं किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ। लोरा कहती है, हाँ, सभी के साथ तुम्हारी बातें जरूरी होती हैं, सिर्फ मेरे अलावा। फिर वहीं पर लोरा के मॉम डैड आ जाते हैं। लोरा कहती है, मॉम मैं चाहती हूँ मासीमो भी मेरी तरफ ऐसे ही देखे जैसे कि डैड आपकी तरफ देखते हैं शादी के 30 साल बाद भी। लोरा की मॉम कहती है, याद रखना शादी में दोनों को बराबरी का समझौता करना पड़ता है। और फिर लोरा मासीमो के भाई को देखती है और वो समझती है कि ये मासीमो है, लेकिन वो मासीमो नहीं, मासीमो का जुड़वा भाई होता है। लेकिन ये बात लोरा को मालूम नहीं होती और वो उसका पीछा करने लगती है। फिर वो एक रूम में जाकर देखती है कि मासीमो किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये सब देखने के बाद वो गुस्से से वहां से चली जाती है और फिर अचानक ही वहां पर नाचो आ जाता है। और फिर लोरा नाचो से कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। लोरा नाचो से कहती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, काश मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। नाचो कहता है, मैं कुछ ही घंटों में अपने घर जा रहा हूँ, अब बस मुझे इंतजार टिकट का है। वो लोरा से कहता है, अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। फिर वो अपनी मॉम को मैसेज से मासीमो के बारे में सब कुछ बता देती है और मोबाइल वहीं पर फेंक देती है। और फिर नाचो लोरा को अपने साथ लेकर अपने डैड के घर चला जाता है और फिर नाचो वहां पर लोरा के लिए खाना बनाता है और वहां पर लोरा किसी और के कपड़े पहन लेती है। नाचो कहता है, ये कपड़े तुम्हें सूट कर रहे हैं। लोरा कहती है, ये कपड़े काफी स्पोर्टी स्टाइल के हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं? नाचो कहता है, नहीं, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो कहता है, ये कपड़े मेरी बहन के हैं। एनीवे मेरी बहन मिलिया आती ही होगी। और वो कहता है, मेरे ख्याल में तुम दोनों की काफी जमेगी। वो कहता है, वो काफी कूल है और थोड़ी सी मूडी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है। और फिर लोरा की माँ मासूमों के घर जाती है और वो कहती है, तुमने उसके साथ क्या किया, मेरी बेटी के साथ क्या किया? उसने मुझे मैसेज भेजा कि वो तुम्हें छोड़ रही है। मासूमा कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर मासूमा डोमिनिको से काफी गुस्से में कहता है, जल्दी से उसे ढूंढो। लोरा नाचो की बहन अमीलिया के साथ एक बीच पर होती है। अमीलिया लोरा से कहती है, नाचो दिल का बहुत ही अच्छा है और बस मैं उसे सेटल होते देखना चाहती हूँ किसी अच्छी लड़की के साथ, जैसे कि तुम, वो डिजर्व करता है। और फिर लोरा रात को बाहर बैठकर मूवी देख रही होती है और वहां पर नाचो आ जाता है और वो नाचो से कहती है, तुम मेरी नई गर्लफ्रेंड बन सकते हो, एक्सपीरियंस लगते हो। नाचो कहता है, मुझे समझ नहीं आई, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मुझे नामर्द बना रही हो? और फिर लोरा कहती है, मुझे मासूमों की याद आ रही है। वो लोरा से कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्यों अच्छी लड़कियों को बुरे लड़कों से प्यार हो जाता है? लोरा कहती है, नहीं हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो, इसलिए मासूमों ने मुझे चीट किया। नाचो कहता है, प्लीज लोरा आज के बाद ऐसा मत कहना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और फिर लोरा नाचो के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करती है। और फिर हम मासूमों के भाई को देखते हैं, वो मासूमों की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ बात कर रहा होता है और यहाँ पर हमें मालूम होता है कि मासूमों की गर्लफ्रेंड भी उसके भाई के साथ मिलकर उस मासूमों को चीट कर रही है। वो मासूमों के भाई से कहती है कि तुमने कहा था ये सब कुछ करने के बाद हम मासूमों को मार देंगे, लेकिन वो कहता है, फिक्र न करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और फिर मासूमों लोग सब बैठकर लंच कर रहे होते हैं और फिर डोमिनिको को किसी की कॉल आती है और वो कहता है, लोरा के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। और फिर ओला मासूमों से कहती है, ये सारी गलती तुम्हारी है। और वो डोमिनिको से कहती है, जल्दी से जल्दी लोरा को ढूंढो। और फिर लोरा सोते हुए हवा में देखती है कि नाचो उसके काफी करीब आ गया और वो देखती है कि वो उसको किसिस कर रहा है, लेकिन लोरा उसको रोकती नहीं, वो भी इसमें उसका साथ देने लगती है। वो इसलिए कि लोरा भी अब नाचो को लाइक करने लगी थी और वो नाचो को खुद के साथ फिजिकल होने देती है। और फिर उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कोई उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन नाचो उसे मार डालता है। फिर अगली सुबह लोरा नाचो से पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था। वो लोरा से कहता है, ये सब तुम ना सोचो, तुम यहाँ पर सेफ हो। वो कहती है कि मैं हैरान हूँ, जैसे कल रात को तुमने उस आदमी को मारा। और वो उसे कहती है कि जो सिर्फ एक माली का काम करता है, उसके पास एक लग्जरी लाइफ कैसे? और नाचो लोरा से कहता है, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे डैड बहुत अमीर हैं, मैं वो सब इसलिए करता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। वो नाचो से कहती है, सॉरी, एक्चुअली मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पर यकीन करूँ और किस पर ना करूँ। नाचो लोरा से कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर ले चलता हूँ। और फिर मासूमा और डोमिनिको गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और वहीं पर डोमिनिको को किसी की कॉल आती है और वो मासूमा से कहता है कि लोरा के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ है। और फिर नाचो लोरा को लेकर एक खूबसूरत बीच पर चला जाता है और वहां पर वो लोरा को एक पीने के लिए ड्रिंक देता है। लोरा कहती है, ये ड्रिंक उनसे काफी अलग है जो मैं आज तक पीती थी। नाचो कहता है, ये भी हो सकता है कि मैं उन सब से अलग हूँ जिनके साथ तुम आज तक रही हो। और नाचो वहां पर लोरा के करीब आने की कोशिश करता है और वहां पर लोरा उसे नजरअंदाज करती है। लोरा कहती है, ये जगह डेट के लिए बेस्ट है, इस जगह पर सिर्फ बोट से ही आया जा सकता है। नाचो कहता है, हाँ, मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड को यहीं पर लेके आता। नाचो और लोरा नाचो की बहन से मिलने जाते हैं और वहां पर लोरा नाचो को किसी के साथ बात करते हुए देखती है। लोरा एक बार फिर सोते हुए महसूस करती है कि नाचो उसके काफी करीब आ
गया है और वो उसके प्राइवेट पार्ट पर लीकिंग कर रहा है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि नाचो उसके सामने बैठा हुआ है और वो लोरा से कहता है कोई बुरा सपना देखा या कोई हसीन सा ख्वाब। और वो नाचो से कहती है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी लड़की के रूम में बिना इजाजत के नहीं आते। नाचो कहता है ये बेडरूम मेरा है और मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना तुम्हें बीच पर सोना पड़ता। जाते हुए नाचो कहता है हाँ तुमने बताया नहीं कि तुम ख्वाब में क्या कर रही थी। वो कहती है मैं फिजिकल हो रही। नाचो से कहता है किसके साथ। लौरा उसे कहती है तुम्हारे साथ। नाचो कहता है फिर तो तुमको मजा आया होगा। लौरा कहती है ठीक ही था लेकिन मैंने इससे अच्छा सेक्स किया है। फिर वो खाना खा रहे होते हैं और नाचो वहां पर काफी सीरियस होता है और वो लौरा से कहता है आज हम मेरे डैड से मिलने वाले हैं। लौरा कहती है तुम्हें डर क्यों लग रहा है, मैं तुम्हारी बहन से मिल चुकी हूँ, कहीं तुम अपने डैड से तो नहीं कहने वाले कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और वो उसे कहता है नहीं वहाँ पे मासीमा भी आने वाला है। और फिर लौरा नाचो से पूछती है तुम हो कौन, मुझे सच बताओ। वो उसे कहता है मैं हूँ मार्सेलो नाचो मातोस और मैं बेटा हूँ डॉन फ्रांसिस्को मातो का, जो हेड है लोकल माफिया के और तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली का सबसे बड़े दुश्मन। और लौरा ये सब सुनकर कहती है मैं सच में पागल हूँ। वो कहती है मैं समझती रही तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। नाचो कहता है तुम्हारे बारे में मेरी फीलिंग सच्ची थी। और फिर रास्ते में नाचो लौरा से कहता है कि मैं गैंग माफिया नहीं बनना चाहता था, बस मैं फैमिली के हाथों मजबूर था और मुझे ये सब करना पड़ा। और फिर नाचो के डैड और मासीमा कुछ बातें कर रही होती हैं और वो मासीमा से कहते हैं कि हमने तुम्हारे डैड के साथ मिलकर कुछ रूल बनाए थे और तुमने अपनी हद पार करते हुए वो रूल तोड़ दिए और अब हमने सोचा है कि हम तुम्हारी जगह पे तुम्हारे भाई को सीईओ बना देंगे। और नाचो कहता है ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। और फिर नाचो आकर अपने डैड के कान में कुछ कहता है और फिर वो मासीमा से कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा। और उनके वहां जाने से पहले ही लौरा के पास मासीमा का भाई पहुंच जाता है। लौरा उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये मासीमो नहीं है। वो लौरा से कहते हैं हाँ मैं मासीमो नहीं हूँ। और फिर वहां पर मासीमो की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। लौरा उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मासीमो ने मेरा दिल तोड़ा है और मैं इसका उससे बदला लूंगी, मासीमो से उसकी कीमती चीज छीन कर। और फिर वहाँ मासीमो और नाचो आ जाते हैं और फिर मासीमो का भाई लौरा को गन पॉइंट पर ले लेता है। और फिर लौरा अपनी जान बचा के मासीमो की तरफ भागने लगती है और पीछे से मासीमो की एक्स गर्लफ्रेंड लौरा को शूट कर देती है। और फिर नाचो मासीमो की एक्स गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है और फिर मासीमो का भाई मासीमो को शूट करने लगता है, लेकिन मासीमो पहले शूट करके अपने भाई को मार देता है। और फिर यहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है।